आज अमावस की रात है। बिहार के एक छोटे से गांव का किसान राधे श्याम अपने खेत से घर की ओर लौट रहा था। दरअसल आज होली की रात है और किसी ने राधे श्याम को यह कह दिया था कि उसके खेत में नील गायों का झुंड घुस आया है। बेचारा राधे श्याम अपने खेत को बचाने के लिए सीधा खेत की ओर दौड़ पड़ा, पर वहां पहुंचकर उसे समझ में आया कि लोगों ने उसके साथ मजाक किया था। अरे दिन भर होली खेलने के बाद अच्छा खासा सो रहा था टांगे फैला के। दही बड़ा और पुआ के मस्त सपने भी आ रहे थे। ये जाने कौन हल्ला कर दिया कि हमारे खेत में जानवर घुस आए हैं। हम भागे भागे यहाँ आए तो देखो ससुरा एक कुकुर तक नजर नहीं आ रहा। ससुरा पता नहीं काहे हम इन गांव वालन की बातन में आ गए। हाँ, कौनो बात नहीं, आज जाने दो, लेकिन कल सुबह एक एक की खबर लूंगा। बहुत दिन से देख रहा हूँ, हमेशा हमको बुड़बक बनाते रहते हैं ना सब कोई। अब और नहीं, कल सबको बता दूंगा कि राधे श्याम भी का चीज है। राधे श्याम खुद से बातें करता हुआ चला जा रहा था। थोड़ा आगे जाने पर बरगद का एक पेड़ आया। बरगद का ये पेड़ लगभग 100 साल पुराना था। इस पेड़ की शाखाएं काफी दूर तक फैली थीं। राधे श्याम के बरगद के इस पेड़ के पास आते ही अब तक शांत बह रही हवा अचानक से तेज हो गई। बरगद के टूटे सूखे पत्तों के सरसराहट की आवाज ने राधे श्याम का ध्यान खींचा। अरे ये ससुरा अचानक से हवा कैसे तेज चलने लगी। अभी रात में कहीं आंधी तूफान ना आ जाए। जल्दी जल्दी चलता हूँ। इधर राधे श्याम ने आंधी का नाम लिया और उधर आंधी आ ही गई। राधे श्याम घबरा गया। अरे बाप रे बाप, अभी कौन सी नई मुसीबत आ गई। चलो चलो अपने बरगद बाबा की शरण में जाते हैं, अब उन्हीं का सहारा है। बाप रे बाप, अरे रे 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 रे। राधे श्याम भाग के तुरंत बरगद के पेड़ के नीचे आ गया। उसे लगा कि इस वक्त बरगद का पेड़ ही उसके लिए सुरक्षित रहेगा। जैसे ही आंधी रुकना थमेगी और वो वहां से चला जाएगा। पर राधे श्याम गलत था। उस तेज बहती आंधी में जहां हवा चीख रही थी, वहां एक आवाज और गूंजी। वो आवाज किसी औरत की थी। उस आवाज में एक अजीब सा दर्द था। वो औरत कराहते हुए राधे श्याम का नाम ले रही थी। राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम चौंक गया। ये ससुरा, ये आधी रात में, इतनी रात गए कौन औरत मेरा नाम ले रही है। मेरा कान तो नहीं बज रहा कहीं। अरे रे 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 रे, ये कौन औरत आ गई रे। वो आवाज धीरे धीरे इतनी तेज हो गई जैसे कोई राधे श्याम के कानों के पास बोल रहा हो। राधे श्याम अब सचमुच घबरा गया। अरे ये क्या तमाशा है भाई। कौन है, कौन है रे। हे भगवान, कहीं कोई चुड़ैल, कहीं कोनो डायन तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये हमारा भ्रम होगा। अरे हमारा भ्रम होगा ये। हाँ, कहीं पुआ में भांग तो नहीं मिला दिया था रे। ये हमको क्या हो रहा है। तभी उस औरत की चीख निकली और वो चिल्ला उठी। क्या कहा तूने? मुझे क्या कहकर बुलाया? डायन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डायन कहने की? राधे श्याम को अब यकीन हो गया कि कोई भटकती आत्मा उससे बात कर रही है। डर के मारे उस आंधी में भी उसके पसीने छूटने लगे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, हम तो बस यूं ही कह रहे थे। हम काहे कहेंगे डायन किसी को। देखिए, अब कोई दिख ही नहीं रहा है तो कोई भी इंसान साधारण तौर पे क्या कहेगा बताइए। आप ही बताइए भला। यही कहेगा ना कि कोनो भूत, कोनो चुड़ैल, कोनो डायन। देखिए, पर हमने आपको देखकर तो नहीं कहा ना। राधे श्याम, तुम लोगों ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं सारे गांव से बदला लूंगी
और उसकी शुरुआत तुमसे होगी। अरे अरे हम कहाँ किए हैं समझ ही नहीं आ रहा है। हम तो चुपचाप अपने खेत गए थे जानवर भगाने, खेत में कोई जानवर नहीं दिखा। अब अपने घर ही जा रहे हैं तो आप मिल तो गई हैं, लेकिन यहाँ भी कोई दिख नहीं रहा है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे 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 तभी राधेश्याम का गमछा एकदम से उसकी गर्दन में कसने लगा और राधेश्याम की चीख निकल गई। राधेश्याम का गमछा धीरे धीरे बरगद की एक शाख पर अपने आप बंध गया और राधेश्याम तड़पते हुए बरगद की शाख पर झूलता रहा और कुछ ही सेकंड्स में राधेश्याम ने हवा में झूलते हुए ही दम तोड़ दिया। तेज आंधी हवा अचानक से थम गई। राधेश्याम ये जान भी नहीं पाया कि उस औरत की आत्मा ने उससे किस बात का बदला लिया था। अगले ही पल उस बरगद के चारों ओर खून से सने लाल पंजे और पैरों के निशान छप गए। आज होली की रात को गांव में एक आत्मा ने खून की होली खेली। वक्त बदलता है और वक्त के साथ जमाना भी बदल जाता है। 10 साल बीत चुके थे। जगदीशपुर गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो चुके थे और सभी लोग लगभग राधेश्याम की मौत को भूल चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि बीता हुआ वक्त कभी न कभी फिर से वापस जरूर आता है। और गांव के उसी बरगद के पेड़ के नीचे 2 बुजुर्ग गांव वाले मनोहर और किशोर आपस में बातें कर रहे थे। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। काय मनोहर, अगले हफ्ते होली है, लेकिन ये देखो गांव में कोनो हलचल ही नहीं है। पता ही नहीं चल रहा कि ससुरा होली आने वाली है। हाँ, एकदम ठीक ही कहे किशोर। अब सोचो जरा, अरे हमारा जमाना हुआ करता था जब 2-3 हफ्ता पहले से ही होली का हुड़दंग शुरू हो जाता था। अरे मजाल है कि होली के समय कोई हमारे घर के सामने से सूखे सूखे निकल जाए। हाँ, अरे क्या मजा आता था उस टाइम। अब तो होली के दिन भी पता नहीं चलता कि ठीक से होली है कि क्या है। और नहीं तो क्या। और याद है हम लोग के जो मास्टर साहब थे ना, अरे क्या नाम रहा उनका? अरे लाल मास्टर साहब। लाल मास्टर साहब, उनके नहाने के पानी की टंकी में हम लोगों ने रंगाई की पुड़िया पे पुड़िया, पुड़िया पे पुड़िया, अरे 50 पुड़िया डाल दी थी। याद है मनोहर? हाँ, सब याद है। और वो भी ऐसा गाढ़ा रंग बना था कि 2 हफ्ते तक पूरे शरीर से उतरबा ही नहीं किया। और नहीं तो क्या, अरे सब गांव वाले वो होली के बाद से उनको लाल मास्टर साहब की जगह हरा मास्टर साहब बुलाने लगे थे। मनोहर और किशोर दोनों ही अपने बचपन की होली की यादों के बारे में बातें करके उसे याद करके हंस रहे थे। तभी किशोर ने मनोहर से पूछा, अरे वैसे ये बता मनोहर, होली इस बार किस तारीख को है? मनोहर ने अपने दिमाग पर जोर डाला। 30। हाँ, 30 तारीख को है। 30 तारीख सुनते ही किशोर के चेहरे का भाव अचानक से बदल गया। क्या 30 को? अरे नहीं, 30 को नहीं, 30 को नहीं। अरे किशोर, 30 ही को है। कल ही पंडित जी पंचांग देख के बताए रहे थे। ए भाई, काहे ऐसा क्या है? 30 को हो चाहे 31 को हो, क्या फर्क पड़ता है उसे? किशोर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरा गईं। उसने मनोहर की ओर देखा और बड़े ही गंभीर आवाज में बोला, मनोहर, अगर होली 31 को है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर होली 30 को हुई तो जगदीशपुर में तबाही होगी, तबाही। मनोहर को किशोर की बात समझ नहीं आई। उसने किशोर की ओर देखा और पूछा,
काहे किशोर, 30 को का है? किशोर कुछ पल खामोश रहा और फिर धीरे से कहा, 30 को अमावस्या है मनोहर। अमावस्या का नाम सुनते ही मनोहर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने अपना माथा पकड़ लिया। हे भगवान, हे भगवान, इस बार होली अमावस्या को पड़ रही है। ए भैया, पिछली बार अमावस्या को होली ठीक 10 साल पहले आई थी। और उसी रात राधे श्याम को एक आत्मा ने मार डाला था। जानते हो ना किशोर, राधे श्याम की मौत कहाँ हुई थी? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बरगद के पेड़ की ओर देखा। ए भाई किशोर, अरे जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो अमावस्या के पहले ही हम दोनों की जिंदगी की अमावस्या हो जाएगी। अरे भागो भाई, अरे भागो। मनोहर और किशोर दोनों ही सर पर पांव रखकर अपने अपने घर की ओर तेजी से भाग गए। दोनों समझ चुके थे कि बीता हुआ वक्त फिर से अपना खौफनाक अतीत दोहराने को बेताब हो चुका है। अगले दिन सुबह का सूरज आसमान पे चढ़ चुका था। मनोहर और किशोर अपने अपने सर पर बोरिया बिस्तर लेकर जा रहे थे। तभी गांव के एक लड़के रजत की नजर उन दोनों पे गई। अरे ए मनोहर चाचा, ओ किशोर चाचा, क्या ये बोरिया बिस्तरा सर पे रखकर कहाँ चल दिए भाई आप दोनों? अरे रजत बेटा, तुम भी यही करो, इसी में भलाई है तुम्हारी और हम सब की। हाँ। अरे ये कौन सी बात हुई चाचा, जरा ठीक से तो बताइए, हम कुछ समझे नहीं, काहे हम करें और आप काहे कर रहे हैं? हाँ, तो इस बार बेटा होली अमावस्या को पड़ रही है, मतलब इस बार किसी न किसी की मौत होगी, वो आत्मा फिर से वापस आएगी। मैं तो कहता हूँ बेटा, तुम चले जाओ, बम्बई वापस चले जाओ बेटा। इस बार होली की छुट्टी बम्बई में मनाओ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चले ही जाओ बेटा, चले जाओ। अरे चचा, क्या बात करते हो? अरे हम तो कहते हैं मेरे साथ आप दोनों भी बम्बई चलिए। अरे फिल्म लाइन में हिट हो जाइएगा। आप दोनों का जोड़ी ना बहुत कॉमेडी करता है। अरे बेटा, ऐसा है, तुमको जो ठीक लगे सो करो। हम दोनों तो जा रहे हैं और अब होली के बाद ही लौटेंगे। बड़े बुजुर्गों का बात मानोगे तो खुशी रहोगे। और हाँ, होली तक उस बरगद के पेड़ से दूर ही रहना, बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा। हाँ। अरे छोड़ो ना चाचा, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और आप लोग अब भी भूत प्रेत में अटके हो। अरे कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होता है। होली की रात को ना चाचा, मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे आऊंगा और यहीं सो जाऊंगा, और अगले दिन पूरा गांव देखेगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तब मानेंगे सब लोग। हाँ। मनोहर और किशोर ने रजत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों बस चुपचाप गांव से चले गए। रजत भी उन दोनों की बातों को हंसी में टालकर अपने घर वापस लौट गया। देखते देखते होली भी आ गई। रजत ने अपने दोस्त के साथ खूब होली खेली और होली खेलते खेलते शाम कब बीत गई पता ही नहीं चला। तभी रजत का एक दोस्त उसके पास भागता हुआ आया। अरे जल्दी चलो, रजत। अरे रजत, हे रजत, जल्दी चलो, जल्दी अपने घर जाओ, जल्दी अपने घर जाओ। अरे घर? अरे आराम से। क्या हो गया मेरे घर को? वहां तो ताला लगा है और चाबी मेरे पास है। अरे तुम्हारे घर के बाहर ना लाल रंग के पंजे के निशान पड़े हैं। गांव भर में हल्ला हो गया है कि आज अमावस्या को आत्मा तुम्हारे पीछे आएगी। गांव के लोग उसे डायन बुला रहे थे, डायन। अरे क्या बकवास करता है, क्यों झूठ बोल रहा है? ये बता, भांग तो नहीं पी लिया है ना? हैं? कितने गिलास पिया, बता, कितने गिलास? अरे नहीं भाई, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद ही जाके देख लो ना, जाओ देख लो। रजत ने आओ देखा न ताओ और फौरन अपने घर की ओर तेजी से भागा। रजत जब घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसका दोस्त सच कह रहा था। वाकई में